हेलो एवरीवन। तो आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बिहार की फेमस मिठाई है जिसे खाजा बोलते हैं। आप देख सकते हैं बहुत क्रिस्पी बनी है। तो उसके लिए मैंने 1.5 कटोरी मैदा लिया है। उसमें हम 3 चम्मच तेल डाले हैं, देख सकते हैं आप। इसे अच्छे से फेंटना है। उसके बाद हम इसे नॉर्मल पानी से गूंद लेंगे और आटा हमें सख्त रखना है, इसे सॉफ्ट नहीं करना है। ये देखिए मैंने इस तरीके से गूंदा है। ये बहुत ही ज़्यादा ना सॉफ्ट है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है। ये देखिए इसे हम 5 मिनट ढककर रख देते हैं और तब तक हम साटा बनाते हैं। ये देखिए मैंने इसमें कुछ भी नाप कर नहीं लिया है साटा बनाने के लिए, मैंने ऐसे ही बस बनाया है। मैदा से बनाया है, मैदा और तेल से। आटा को हम थोड़ा सा मसल लेते हैं। उसके बाद हम इसका पेड़ा काटेंगे और एक बार में ही ये अच्छी बनेगी। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े निकालेंगे। मैंने यहाँ 8 लिए हैं, 8 पेड़े निकाले हैं। 4-4 का हम बनाएंगे। एक में हमको 4 रखना है, एक पूड़ी में हमको 4 रखना है। ये देखिए इस तरीके से आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, पर एक में कम से कम 4 या 5 होना ही चाहिए, तभी लेयर्स अच्छे से निकलेंगे। और यहाँ मैंने मैदा, सूखा मैदा नहीं लिया है, मैंने अरारोट पाउडर लिया है। आपके पास जो भी हो आप वो ले, मैदा भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पर अरारोट पाउडर डाल रही हूँ। ये देखिए इसी तरीके से बेलना है सभी पेड़ों को। ये देखिए ये मैंने दूसरा वाला लिया है। ये बिहार की फेमस मिठाई है फ्रेंड्स। बिहार में शादियों में इसे ही दिया जाता है और सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला मिठाई बिहार में खाजा ही है। और ये टेस्टी भी लगती है, टेस्टी भी बनती है। मैं पहली बार बना रही हूँ और पहली बार में ही इतनी परफेक्ट बनी। मुझे नहीं पता था कि इतनी परफेक्ट बनेगी। मैंने सभी लोई की रोटी बना ली है। अब हम इसे एक के ऊपर एक रख कर साटा लगाएंगे। उसके बाद फिर एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, फिर साटा लगाएंगे, फिर रखेंगे। इसी प्रकार से हमने जितनी भी रोटियां बनाकर रखी है सभी को ऐसे ही रखना है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है फ्रेंड्स कि किसी से नहीं होगा, या मैं करूँ या आप करें, कोई भी पहली बार भी करेगा तो हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका है। ये देखिए इसी तरीके से साटा को बिछाना है। इससे लेयर्स आसानी से खुलेंगी और सारी लेयर्स खुलेगी। ये देखिए इसे राउंड राउंड करना है। ये देखिए अब इसके साइड वाले पार्ट को कट कर देंगे। आपको जिस हिसाब से मोटा पतला जैसा रखना है वैसा काटिए। मैंने मीडियम रखा है, ना ही ज़्यादा मोटा है ना ही ज़्यादा पतला है। और लेयर्स देख लीजिए। अब मैं सभी को छोटे छोटे पार्ट में काट लेती हूँ। अब लेयर्स देखिए कितने अच्छे से निकला है। अब इसे हमें बेलना है। आपको जितना लंबा रखना है आप उतना बेल लीजिए। बस इतना ध्यान रखना है कि बेलन ज़्यादा प्रेस नहीं करना है उन पे, नहीं तो चिपट जाएंगे वो। हल्के हल्के हाथों से करना है। ये देख लीजिए मैंने सभी को बेल लिया है। अब हम चाशनी बनाते हैं, जिसमें मैंने छोटे वाले गिलास से 1.5 गिलास
चीनी लिया है, उसमें मैंने इलायची डाला है, पानी डाला है। मैंने जितना चीनी लिया है उतना ही पानी डाला है। अब इसे अच्छे से बॉईल आने तक पकाना है। और मैं चेक कर रही थी कि उसमें एक तार की चाशनी बनी कि नहीं। अब हमारा चाशनी रेडी है। अब हम कढ़ाई चढ़ाए हैं। और हमें एक बात का और ध्यान देना है फ्रेंड्स कि जब हम कढ़ाई चढ़ाएं, तेल डालें, उसके तुरंत बाद हमें वो जो खाजा बिल कर रखे हैं हमें उसे डालना है। और बिल्कुल फ्लेम को लो कर देना है। बिल्कुल ना हाई करना है ना मीडियम करना है, उसे लो ही रहने देना है। वो धीरे धीरे जब फूल कर ऊपर आएंगे, दोनों तरफ हल्का हल्का पक जाएगा, तब हमें ये चम्मच की हेल्प लेनी है और उससे हमें सभी के मुंह को खोलना है। ये बहुत आसानी से हो जाएंगे। इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि होगा या नहीं होगा। बिल्कुल इजी और आसान तरीका है फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरा हो चुका है। और आप अगर इसे हाई फ्लेम पे तलते हैं तो अंदर के कच्चे रह जाएंगे। उसके बाद आप चाशनी में डालेंगे उसे तो वो पूरे सॉफ्ट हो जाएंगे, वो अच्छे नहीं लगेंगे खाने में। इसीलिए इसे लो फ्लेम पर आप तलिए, ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे। उसके बाद आप इसे चाशनी में डालिएगा, फिर भी ये सॉफ्ट नहीं होंगे, बिल्कुल क्रिस्पी रहेंगे। ये देखिए, ये मैंने निकाल लिया है। अब मैंने इसे चाशनी में डाला है। और यहाँ पर भी एक बात ध्यान में रखना है फ्रेंड, चाशनी में डाले तो उसे छोड़े नहीं, तुरंत डाले और निकाले चाशनी में से। तुरंत डालना है और उसके बाद चाशनी से हमें इसे निकालना है और छन्नी में रख देना है। इससे जितना भी एक्स्ट्रा चाशनी होगा खाजा में वो सब निकल जाएंगे। ये देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए।